विश्राम अवस्था में थे। उस दासी ने कहा, महाराज बधाई हो, बधाई हो। आँख खुली, बोले काहे का? बोले राम लाला आ गए हैं, पुत्र हुआ है। उम्मीद लेकर गई थी कि कुछ न कुछ निछावर मिलेगा, लेकिन 1 रुपया भी नहीं मिला, अठन्नी भी नहीं मिली। क्यों? इतने कंजूस थे क्या दशरथ जी? बोले नहीं, ये इतना दानी परिवार है कि स्वर्ग तक इसकी चर्चा है। लइहो दिनकर वंश उदारा। भगवान ने कहा कि दिनकर वंश, सूर्य वंश में जो बड़ा उदार है, मैं वहां उतार लूंगा। दशरथ जी की दान लीला, परोपकार, निछावर देने की परंपरा की तो चर्चा ब्रह्मलोक तक है, तो उसको क्यों नहीं मिला कुछ? इसलिए नहीं मिला, छोड़ दो। इसलिए नहीं मिला क्योंकि कोई दासी गई ही नहीं थी, सारी दुनिया सो रही थी। श्री राम जय राम। तो दशरथ जी को कैसे मालूम हुआ? जब बच्चा रोया तो सुनी सी सुरुदन परम प्रिय बानी, रोने की जो आवाज गई तो दशरथ जी ने सोच लिया कि मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हो गई। अरे भाई, रोने से कैसे पता चलेगा कि पुत्र हो गया है? पुत्री भी तो हो सकती है। बोले नहीं, अनुभवशील लोग बच्चे की रोने से पता लगा लेते हैं कि ये आवाज लड़की की है कि लड़के की है। कभी आपको अनुभव हुआ नहीं तो आगे ख्याल रखिएगा। बेटी जब पैदा होती है तो जोर जोर से रोती है, चीख करके, और जल्दी जल्दी सांस लेती है कि हाँ कि हाँ कि हाँ। और जब बेटा पैदा होता है तो वो भी जोर से चीख करके रोता है, लेकिन सांस लंबी लंबी लेता है। हाँ कि हाँ कि हाँ। सुनिए, तो रुलाई की ध्वनि से पता चल गया कि मेरे घर में पुत्र आ गया है। दशरथ पुत्र जन्म सुनी कामा। पता नहीं है राम है कि कन्हैया है। रूप तो राम का है, लीला कन्हैया की है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की लाडलो। मैं कथा भूल रहा हूं, आपका सहयोग चाहिए। सुनिए, बच्चे के रोने की ध्वनि से पता लग गया कि ये लड़का नहीं, लड़की नहीं, लड़का है। असंभव सा लगता है, लेकिन यह सत्य है। कभी अनुभव कीजिएगा। जैसे बच्चा पैदा हो ना तो आप सुनना कि हाँ कि हाँ कि हाँ वो लड़का है, और कि हाँ इधर आओ ना कि हाँ वो लड़का है। और दूसरी बात यह है कि दशरथ जी को विश्वास था कि मेरे घर में लड़की के रोने की आवाज कैसे हो सकती है। मैंने जो यज्ञ किया है वो पुत्रेष्टि है। जब भी बच्चा पैदा होगा वो पुत्र ही होगा। और मेरे गुरुजी ने कहा है, धरो धीर हो ये सुतचारी, सुता नहीं सुत, इसलिए लड़की नहीं लड़का ही होगा। और अग्नि देवता ने दस्तखत कर दिया है, सकल काजवासी तुम्हारा। इसलिए जब भी मेरे घर में होगा बच्चा, लड़का ही होगा। और लड़के की आवाज सुनते ही परमानंद परमानंद मगन मन राजा, और कहा बोलाई बजाओ बाजा, कहा बोलाई बजाओ बाजा, कहा बोलाई बजाओ बाजा। बच्ची की आवाज सुन करके दशरथ जी ने देखा कि अरे मेरे घर में सन्नाटा छाया हुआ है।
और मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है, पुत्र ने जन्म ले लिया। और जब पुत्र जन्म लेता है तो घर घर गृह गृह तोरण पाक बधावा, नाना प्रकार के बाजा बजता है। जिसके यहाँ कोई बाजा ना हो, चाहे कोई भी प्रांत हो, वहां एक घरेलू बाजा बजता है। क्या? 100 रुपया दूंगा, बजा बजा। दौड़ी संभर चली आई, सब रानी दौड़े हुई आई। महाराज क्या गया? बोले अरे तुम, मेरे घर में बेटा आ गया है और तुम लोग शांत। कहा? बुलाई कि जाओ बजाओ बाजा। बाजा बजने लगे चारों तरफ, आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, मगन सकल पुरवासी, सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। अरे वृंद 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 चली लगी, वृंद वृंद मिल चली लुगाई, वृंद वृंद मिल चली सुगाई, वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठदाई। श्री राम जय राम जय जय राम। झुंड की झुंड स्त्रियां, वृंद वृंद झुंड के झुंड, वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी दाई। कोई कंघा कर रही थी उसी हालत में, किसी ने आधा फेट माना था उसी हालत में। सहज सिंगार, जरा तैयार होकर चलूं? बोले नहीं नहीं, कोई और पहुंच जाएगी, सबसे पहले मैं लाभ लूंगी। तब वृंद वृंद चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई, और करियारती निछावर करही, करियारती निछावर करही, करियारती निछावर करही, बार बार चरणन परही, बार बार शिशु चरणन परही। ये अयोध्या की देवियां झुंड के झुंड विविध प्रकार के वेशभूषा में दशरथ जी के भवन शयन कक्ष में पहुंचती हैं और लाला की आरती, करी आरती निछावर।